आज के इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय मर्चानी जी, आदरणीय हंसुभाई दवे, आदरणीय अनुपम जी एवं सम्माननीय पवन कुमार जी एवं अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ के सभी पदाधिकारी बंधुओं बहनों, आज का विषय जैसा कि अभी आप सारा संगठन के बारे में चर्चा कर रहे थे और अपना मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पूरी जो विकास यात्रा 1925 से लेके और आज 2023 आ गया है, 98 वर्ष हो गए। तो इस पूरे दौर में क्या परिवर्धन किस प्रकार के प्रयोग आदि हुए। एक अगर हम उसके पहले की परिस्थिति देखें, संघ के निर्माण के पूर्व की, और संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी 1916 में डॉक्टरी की पढ़ाई कलकत्ता से पूरी करके और नागपुर आ गए थे। और उस दौर में भारत की स्वाधीनता का आंदोलन भी चल रहा था। लोकमान्य तिलक के हाथ में उसका नेतृत्व था। 1920 में असहयोग आंदोलन की घोषणा हुई और उस समय वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस कोर्ट्स में छोड़ दी, विद्यार्थियों ने पढ़ाई छोड़ दी, शिक्षकों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी और सब लोग अंग्रेजों के प्रति असहयोग के आंदोलन में लग गए। उसी 1920 के वर्ष में लोकमान्य तिलक जी का देहावसान हो गया। महात्मा गांधी के हाथ में कांग्रेस की बागडोर आई और तिलक युग के बाद गांधी युग का प्रादुर्भाव हुआ। एक गलती महात्मा जी ने उस समय कर दी कि टर्की में खलीफा को हटा दिया था, तो उन्होंने उस खलीफा को वापस स्थापित करने के लिए यहाँ पर वह जो है अंग्रेजों के प्रति असहयोग आंदोलन है, उसके साथ खिलाफत आंदोलन को भी जोड़ दिया। उससे कहीं देश के मुस्लिम समुदाय में ये भ्रम हो गया कि यह आंदोलन और खलीफा होता है, पूरे विश्व पर उसका प्रभाव होता है, तो कभी खलीफायत कायम करने के लिए आंदोलन है। और जब 1922 तक वह जो खलीफा बिल्कुल अपदस्थ होके और टर्की में उनका जो है स्थापना बिल्कुल असंभव हो गई, तो उस समय मुस्लिम समुदाय में बड़ा आक्रोश आया और पूरे देश भर में, चाहे मुल्तान हो, पेशावर हो, चाहे पूरा कोंकण क्षेत्र में जो मोपलाओं का आंदोलन हुआ, केरल में और सब जगह, और बड़ी विभत्स हिंसा हुई। करीब 50,000 लोगों का मतांतरण हुआ, बड़ी संख्या में महिलाओं को का शील भंग किया गया और ये सारा घटनाक्रम हुआ। इस घटनाक्रम के बाद 1922 में यही असहयोग आंदोलन के दौरान गोरखपुर के पास एक चौरी चौरा स्थान था, वहां एक थाने में कार्यकर्ताओं ने आग लगा दी थी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। तो इस पर महात्मा गांधी ने उस आंदोलन को वापस ले लिया, स्वाधीनता के आंदोलन को 1922 में, और लगभग उससे 25 वर्ष तक अंग्रेजों को इस देश में और रहने का अवसर मिल गया और भारत का विभाजन करने का भी उनको अवसर मिल गया। यह जो है, और उस समय लगभग ऐसा लगता था कि देश में हिंदू समाज संगठित नहीं होने से ये सारे दंगे हुए बड़ी मात्रा में, ये सारा, तो ये सारी परिस्थितियां देख के पूजनीय डॉक्टर साहब को लगा कि इस देश के जो मूल समाज है उसको संगठित करने के लिए कुछ करना चाहिए। तो उस समय के, चूंकि वो कलकत्ता से पढ़कर आए थे, कलकत्ता उस समय स्वाधीनता संग्राम का केंद्र था, वहाँ सारे अच्छे स्वाधीनता सेनानियों के साथ उनका संपर्क था, महाराष्ट्र में भी था, कांग्रेस में भी सक्रिय रूप से काम किया, लेकिन उनको लगा कि समाज को स्थायी आधार पर संगठित करना चाहिए और इसलिए उन्होंने 1925 में संघ की स्थापना का निर्णय लिया। संघ का नामकरण भी उसके बाद हुआ कि देश को संगठित करने के लिए और संघ की स्थापना की जाएगी।
और 1925 की 27 सितंबर को